हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। सो भालू अपी जब लिफ्ट में थी ना, तब आप गौर से देखो उसकी स्किन। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जब वो ब्लू पर्दे के पीछे जब खड़ी रहती है, आगे सॉरी पीछे नहीं, पीछे खड़ी रहेगी दिखेगी कैसे, तो आगे खड़ी रहेगी तो उसकी स्किन एकदम अलग सी चमकती है, ऊपर से हैवी लाइट होती है, तो ना ऐसा लगता है कि अरे भाई इसकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, कितनी मतलब ऐसा लग रहा है कि कितनी ये फेयर है ना। और जब वो लिफ्ट में गई तब इसकी स्किन देखो आप। हाँ, इसकी स्किन एकदम वो वैसी नहीं है, एकदम ग्लोइंग सी। इसकी स्किन में डार्क सर्कल्स भी है, सब कुछ, और जितना वो दिखती है उतनी नहीं है, मतलब इतनी फ्लॉलेस नहीं है। काला गोरा तो चलो अलग बात है, बट फ्लॉलेस नहीं है जितना ये दिखाती है। और फिर क्या बोलती है, फ्रेंड्स आपको ना जैसे भी मतलब अल्लाह ने बनाया है वैसे ही खुश रहना चाहिए, लेकिन खुद खुश नहीं है। खुद तो पर्दे लगाती है, लाइट्स लगाती है, ताकि एकदम लोगों को बेवकूफ़ बना सके, पागल बना सकती है, वो सीरम बेच सके कि मेरी स्किन इससे ऐसी हो गई है। बड़ी चालू है ये भालू अपी। एक तो ये स्किन को लेकर बहुत ऑब्सेस है, दूसरा ने ये क्या करती है, अपने फ़ोटो को हैवी एडिट कर देगी। मतलब इसका एक सेकंड लेटेस्ट वाला जो फ़ोटो है, वहाँ पे इसने मतलब इसकी गर्दन ही गायब हो गई है। इसके व्लॉग में इसको देख लो, जनाब मैडम के व्लॉग में देख लो, और इसको इंस्टाग्राम पे देख लो, ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो ये क्या है भालू अपी? आप तो एक साइड पे बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हो, दूसरी साइड पे ये सब एडिटिंग खेलती हो, तो ये माजरा क्या है आखिर? फ्रेंड्स वो तो हमने आप सबको बोला ही था कि कुछ लोग जो होते हैं वो कैसे हिजाब पहनते हैं, मतलब जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तब अबाया हटा देते हैं, और जब अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, थूक थूक बनने दीजिए फ्रेंड्स, जब ना अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो अबाया हटा देते हैं, और जब अच्छे कपड़े नहीं पहन लेते तो अबाया जो है हटा देते हैं। तो ऐसे मत करो, अगर हिजाब करना है तो ना एक इज्जत करके करो, अपनी फैशन के लिए मत करो। हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है। शादी में हिजाब हटा देते हो, हाँ क्यों करती हो तुम सब ऐसा? तुम सबकी फैशन के लिए नहीं है, मेरी फैशन के लिए है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, कोई भी सवाल नहीं पूछेगा मुझसे। और मेरे लिए वो जो दुपट्टा है, जो थोड़ा सा कटका है, जो कपड़े का टुकड़ा है, वो हिजाब है। ये गुटका किंग को क्या बोल रही थी कि गुटको मुझे ना ब्राउन कलर का हिजाब चाहिए था, ये इसको मैचिंग के लिए, जो उसने ड्रेस पहनी थी उसके लिए, लेकिन मिला नहीं तो ब्लैक ही सही। मतलब इसके अकॉर्डिंग हिजाब मतलब खाली उसकी जो टकलापन है, जो उसके बाल जड़ गए हैं वो छुप जाए, वही हिजाब है। बाकी सब कुछ मतलब दिख जाए चल जाए, है ना। कितना सारा इसको कमेंट सेक्शन में लताड़ लगाती है मुस्लिम महिलाएं कि ये क्या मजाक बना के रख दिया तूने हिजाब का। चलो भाई, तुम बाकियों के तो धर्म की बात में रिस्पेक्ट करना, पहले खुद के धर्म की रिस्पेक्ट करना सीख जाओ, हिजाब की रिस्पेक्ट करना सीख जाओ। तो ये जानबूझ कर ना ऐसे कमेंट्स को इग्नोर कर देती है। लेकिन पिज्ज़ा नान के लिए कमेंट्स आएंगे ना कि ये लोग बहुत खर्चा कराते, ये वो। अब देखना, ये ना जानबूझ के मेंशन करेगी। जितने सारे कमेंट्स आए हैं ना कि पिज़्ज़ा बहुत बदतमीज़ है, पिज़्ज़ा बहुत बदतमीज़ है, तो ये ना पिज़्ज़ा को सांत्वना देने का नाटक करेगी। ऐसा इसका ना एक इविल इंटेंशन रहता है कि तुम्हारी तो बहुत बुराई करते हैं, तो मेरा बड़प्पन है कि मैं तुम्हें ये सब कराती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, वरना लोग तो तुम्हें खास पसंद कर नहीं रहे। तो इविलनेस इसकी जो छलक जाती है, बोलेगी कि पिज़्ज़ा तुम स्ट्रांग रहना, लोग तो ऐसा बोलते रहते हैं कि जो है पिज़्ज़ा बहुत मतलबी है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, हम जानते हैं, ये जानते हैं, तो तुम स्ट्रांग रहो। अब देखिए, जो लोग भी कमेंट सेक्शन में ऐसा लिख रहे हैं कि पिज़्ज़ा बहुत जो है बदतमीज़ है, पिज़्ज़ा को पहला स्लाइस केक का उसकी माँ को खिलाना चाहिए था, ना कि शर्मीली को। देखिए, एक मैं आपको बात बताती हूँ कि पिज़्ज़ा सिर्फ 4 साल की थी लगभग। अब ये इसका था शायद से 19वां बर्थडे था, राइट। तो वो जब 4 साल की थी ना, तब से शर्मीली के साथ रहती है। उसकी माँ ने शर्मीली के साथ रहने को भेज दिया था, और नान तो सिर्फ 1-2 साल का ही था, तब से उनके साथ रह रहा है। तो जो पालक माँ होती है ना, उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है किसी भी बच्चे को, क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम उसी के साथ बिताया, ज़्यादा समय उसके साथ बिताया। चाहे ये पिज़्ज़ा नान ले लो, या वो पीयूष ले लो, पीयूष जोशी है सौरभ का भाई, उसने भी जो है वो सौरभ की माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो वो उसको ज़्यादा मानता है क्योंकि उसकी पालक माँ है, तो उससे ज़्यादा अटैचमेंट है। दूसरा, अगर वो केक नहीं खिलाती तो शर्मीली, जिसका मुंह ऑलरेडी सूजा हुआ था, और सूज जाता था और फूक जाता था, तो उसको खिलाना पड़ा। रीज़न तो मुझे ये लगता है कि पालक माँ है, इसलिए ज़्यादा उसके साथ उसको अटैचमेंट है। अब उसमें गलती उसकी नहीं, उसके खुद की माँ बाप की है कि उसने अपने छोटे छोटे बच्चे को बहन के हवाले कर दिया था। तो अगर उसके साथ उसको ज़्यादा अटैचमेंट है, तो मुझे नहीं लगता, ना मैं शर्मीली को इस बात के लिए बुरा बोलूँगी, ना पिज़्ज़ा को, क्योंकि दोनों ही सही है कहीं ना कहीं भाई इस मामले में। तो इसमें क्या ही है, केक का स्लाइस अगर उसको खिला दिया तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। अब इसमें इश्यू बना दिए लोगों ने कि क्यों केक का स्लाइस, बदतमीज़। अरे भाई, अगर उन्होंने बचपन से अपने साथ रखा होता तो शायद नहीं होती। अब उनको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, दुख नहीं लगना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो तो पालक माता बन गई। अभी वो जैसी भी है, जो भी करती है, पालक माता तो है
है ना। और फुल टू पिज्ज़ा जो है उसको संगत का असर आ गया। वो गार्जियन करते ना भाई, गार्जियन का असर तो होता है। फुल टू भालू 2.0, भालू के जैसे संस्कार। मतलब उसका जन्मदिन था, कोई भी उसका दोस्त नहीं दिखा, कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर के लोग जैसे बड़े बड़े करते हैं। और अभी भी पिज्ज़ा के शौक वही वाले। उसका मतलब वो एक कहावत है ना, उम्र 55 दिल बचपन। तो अभी उम्र हो गई 19 साल की, लेकिन दिल अभी भी, दिमाग अभी भी जो है 8-9 साल के बच्चे वाला है। वही वो बॉटल, वही वो जो पाउच, वही वाला जो कलर मार्कर, ये सभी पसंद है। और वही नए मैं नहीं दूंगी, काइंडनेस नहीं है उसके अंदर। हाँ, हम उसको इस बात के लिए ज़रूर हम उसका पक्ष ले सकते हैं कि उसका हक उसको यूज़ किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर वो काइंडनेस नहीं है। वो मैंने देखा है कि जब वो लहर आई थी ना, लहर में ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि बेचारी ने वो रफ टाइम देखा है, माँ नहीं है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो वो वक्त से पहले इंसान, जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वो उसके साथ हुआ है। वो बेचारी वक्त से पहले एकदम बड़ी हो गई है। हाँ, उसको बुरा लग रहा था, बेचारी रो रही थी जब ये गया था ना मौदाहा में, रो रही थी, तो भी इसने इग्नोर कर दिया एकदम। इतनी नालायक है ये भालू। और उस टाइम तो बड़ा कर रही थी, अब तो जन्मदिन था। एक बार लहर को तो एक बार याद ही नहीं किया। मैंने ये नोटिस किया कि लहर को तो याद ही नहीं करती है। अब कौन लहर कौन मैं, वैसा वाला हो गया बेचारी का। जब से वो सीक्रेट रिवील कर दिया तब से उसको याद भी नहीं किया गया। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो लहर बहुत समझदार लगती है उस मामले में, वक्त से वो बड़ी हो गई, वक्त से पहले। वो जो धारा है वो भी वेल मैनर्ड, वेल बिहेव है, उसको भी पता है कैसे किसी को ट्रीट करना है, किसी का दिल ना दुखे, वैसे कुछ करना है। बट ये बहुत ज़्यादा मतलब भालू 2.0 ही है। अब इसमें भालू की संगत है तो मैम उसको ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भालू उसकी संगत में। अब वो जो छोटे जनाब है, बेबी रूहान नहीं, रूहान दोनों मतलब टोटली कंफ्यूजिंग नेम है ना, सेम टू सेम, मतलब सिमिलर नाम है, रिहान रूहान, आपस में मिलते जुलते। हाँ, तो जो नान है वो जनाब जैसा है, क्योंकि जनाब उसके गार्जियन है। वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, उसको पता है कि ये मतलब जैसे जनाब ब्रांड कॉन्शियस है, वो भी ब्रांड कॉन्शियस है। वो अपने आप को बहुत प्यार करता है, जैसे जनाब करते हैं ना। कभी भी आपने उसको लगर वगर अवस्था में नहीं देखा होगा। प्रॉपरली उसके बाल बने हुए होते, वो नहाया धोया हुआ रहता है एकदम। आपने उसको बन ठन के ही देखा होगा, कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आज उसके कपड़े खराब है, आज ये है, नहीं नहीं नहीं, एकदम प्रॉपरली व्यवस्थित ही रहता है वो नान। तो जनाब उसके गार्जियन है। जनाब जैसे किसी को मतलब मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, वैसे नान भी नहीं देता कभी भी। मतलब शर्मिली ने तो कैसा बोल दिया था उसको कि तेरी माँ को दे दिया, क्योंकि वो गरीब है। उस बच्चे ने इतना छोटा है तो भी इतना ज़्यादा मैच्योर है कि उसको घुमा के जवाब नहीं दिया, उसने सह लिया। बेचारा को बुरा लगा था, पलट के उसने जवाब नहीं दिया। और ये भालू है, ये तो भालू 2.0 है। मैं नहीं दूंगी, मेरा किचन है, मैं नहीं दूंगी। तो भालू अपी को 35 साल में रियलाइज़ हुआ ना कि अब वो बड़ी हो गई है, तो इसको भी लगेंगे अभी 10-15 साल। अब तब उसको फील होगा कि नहीं, अब वो जवान हो गई, यंग हो गई है। अभी तो उसका 8 साल वाला ही दिमाग है, अभी वो पेपर पेंसिल रबड़ में ही अटकी हुई है, वो अभी नहीं बड़ी होंगी वो, है ना। तो भालू अपी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि खुद 35 साल में बच्ची बनती फिरेगी, तो उसके लिए तो वो बच्चे ही है। जो 18-19 साल के तो बच्चे ही, एकदम बच्चे नहीं होते भाई। उनको इंसान को अपनी एज के हिसाब से बिहेव करना होता है। टीनेजर है अभी, टीनेजर भी मतलब टीनेज भी चली गई, 19वां लग गया तो अभी मतलब तरुणावस्था चली गई, अब युवावस्था में आ गई है। तो उस हिसाब से थोड़ा इंसान बिहेव करता है। चलो ठीक है कि भाई बड़ी नहीं, बट एटलीस्ट उस हिसाब से उसके दोस्त वोस्त हो, कुछ अपने ऊपर ध्यान दे, थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। अब देखो बहुत सारे लोग ना ओबेसिटी को जस्टिफाइड करते हैं, नॉर्मलाइज कर दिया है कि नहीं बॉडी शेमिंग के नाम पे, कि ठीक है अपनी बॉडी में कोई ठीक है। तो भाई ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियां भी इंसान को होती है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां, काम इजीली नहीं कर पाता है, फिर डायबिटीज़ वगैरह वगैरह, कितने सारे रोग होते हैं उससे। तो ये उसको ग्लैमराइज मत करो, नॉर्मलाइज मत करो कि बॉडी पॉजिटिविटी, बॉडी शेमिंग, नहीं 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 कहना भी चाहिए किसी को। उसको अंदर से बुरा लगेगा तो वजन घटाएगा, फ़ायदे के लिए बोलता है इंसान। तो पिज्ज़ा के केस में वही है कि भाई भालू की तरह घबराहट क्वीन और कुछ भी नहीं। मतलब थोड़ा सा भी एक इंसान होता है ना कि अपने आसपास के वातावरण को स्कैन कर लेता है। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है सब कुछ स्कैन कर लेता है। मतलब इधर उधर देखना गलत बात है अगर कहीं आप जाते हो, लेकिन फिर भी इतना तो इंसान अवेयर रहता है कि आसपास क्या हो रहा है। मैंने नोटिस किया आज के व्लॉग में कि वो वहाँ पे बैठी रहती, इन्फिनिटी में गए थे शायद, तो वहाँ पे एक बेंच में बैठी रहती, सामने ही वो जो है क्रिसमस ट्री वगैरह रहते हैं। तो बोलती अरे मैंने तो देखा ही नहीं, अब भी देखा। अरे भाई तो तुम कैसे मतलब नींद में रहती हो क्या, खुली आँख से सपने देखती हो? इतना भी उसको नहीं पता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। मतलब पता नहीं, भालू की तरह ही हो गया है। भालू है गार्जियन, तो अब आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे, ठीक है। अभी भाई उसमें उसकी मॉम की भी गलती, अच्छे से रखते। धारा देखो, धारा कितनी मतलब अब कंपैरिजन तो होगा, क्योंकि दोनों जो है
वो मासी मासी की बेटियां है। धारा उससे एज में भी कम है लेकिन वेल बिहेव्ड एकदम, जो भी आप बोल रहे हो वो मीठी खाला जो सी भी है, लेकिन धारा एकदम वेल बिहेव, वो स्मार्टनेस है उसकी। अगर हम बोलते हैं कि वो मीठी छुरी है तो वो स्मार्टनेस है उसकी भाई, उसको पता है कैसे क्या किया जाता है। पिज्ज़ा के अंदर नहीं है, पिज्ज़ा नहीं दूंगी मैं, अकेले खाऊंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत काइंडनेस होनी चाहिए टीनेजर के अंदर, जो यंगस्टर के अंदर, कि ठीक है अगर शेयरिंग इज केयरिंग की, अपने से छोटे को दे दो, कुछ चीज़ें भी दे दो। लेकिन इसका यही रहता, नहीं नहीं मेरा मुझे झोले चाहिए, मुझे मुझे क्या है भाई, क्या करोगे जो लोग इतने सारे झोले भाई साहब, लास्ट में क्या जाता है कूड़े में। तो पता नहीं इसका ऑब्सेशन, खैर जो भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भालू अपी उसको उसका हिस्सा ना दे 4 साल का। भालू अपी हिस्सा दे दो उसके 4 साल का है, हिस्सा देना तो छोड़ो, भालू अपी भी बड़ी चालू है। अब ये व्लॉग इसने डाल दिया पिज्ज़ा के बर्थडे का नाम का। अब ये व्लॉग उसको अच्छा खासा जो है मतलब 2.5-3 लाख का तो पैसा कमा के देगा। शॉपिंग कितने की करवाई, 10,000 रुपये की, पूरा कंटेंट निकल गया, सब कुछ हो गया, और महान भी बन गई कि मुराद पूरी कर दी, ये पूरी कर दी, वो कर दी। और क्या बोलती है, फ्रेंड्स रिजा का बर्थडे है लेकिन बोल ही नहीं रहे, तो पता नहीं फ्रेंड्स क्या ही दे हम उसे। बड़ी चालू हो तुम, ज्वेलरी दे दो ना उसको, तो ज्वेलरी बड़ी पसंद आती है, वो जो रिंग्स होती है उसके पास कितना सारा है, नेक पीस भी कितने सारे उसको बहुत पसंद आते हैं, तो ज्वेलरी दे दो, डायमंड रिंग दे दो, जैसे तुम 3-4 पहनती हो, एक दिला दो उसे, आगे चल के पहनेगी। हाँ, खुद की माँ को तो पेंडेंट सेट और ईयर रिंग दिला दिए थे तुमने डायमंड वाले, कि एक बार उसको पसंद आ गया था तो उसको भी दिला दो। वो थोड़ी बोलेगी, उसको तुम्हें पता है कि उसकी कहाँ तक की मतलब उसकी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ वो कप तक और ये मग तक और ये पाउच वगैरह तक चलती है, तो इतना ही जो है वो स्टेशनरी का सामान मांगेगी और तुम्हारा लो बजट में सारा काम हो जाएगा। बड़ी चालू औरत है ये। तो वही है कि फ्रेंड्स हमें नहीं समझ आ रहा, क्या दिला दे उसके अकाउंट में डाल दे 5-6 लाख रुपए, FD करा दे ताकि काम आए उसको आगे चल के, है ना। और जब जा रहे होते ना कार में बैठे तो कृष्णा का ना जन्मदिन होता है, तो गुटका किंग कहता है आज तो कृष्णा का भी जन्मदिन है, बोलो बोलो क्या लेना है, लेकिन भाई इतना बोलना कि हमारे बजट में आ जाए। दूसरों के वक्त ना इस गुटका किंग का बजट एकदम कम हो जाता है, खुद के टाइम पे ये बहुत मुंह फाड़ के मांग लेता है। जैसे कि भालू ने बताया था ना सबको बाद में कि गुटका किंग ने जब बकराईद की पता नहीं क्या था उस टाइम पे ये गुटका किंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था भालू के साथ, उसकी बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, इसी वजह से इसका मुंह उतरा हुआ था और इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, क्योंकि इस जो मेन चाइल्ड को जो है ना कमाता ना धमाता ना कुछ करता, इसको जो सैमसंग का वो फोल्ड वाला फ़ोन आता है ना जो ऐसा होता है 1.5 लाख समथिंग का आता है, वो वाला इसको फ़ोन चाहिए था, इसने जिद करी थी तो भालू ने इसको दिलाया था। तो खुद के टाइम पे जो है बजट का कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरों के टाइम पे हमारा बजट में वो दिलाना, अरे तू दिला रहे क्या किसी को, हद है भाई इस लुक्के आदमी की। तो इसके पेरेंट्स की बात हो, इसके भांजे भांजी की बात हो, तब जो है बजट की चिंता ही नहीं है। अपने पास ATM है पिंक वाला, खूब जो है उसमें पैसा भरा है, मर्जी उड़ाओ, लेकिन दूसरों के टाइम पर बजट याद आ जाता है। थार भी लेनी थी तो कैसे आंखें चलकड़ वकड़ करता था, लेकिन बालों ने एक नहीं चलने दी इसकी, तब इसको बजट की चिंता नहीं थी। मुझे तो थार देखो बहुत पसंद है, मुझे तो देखो गाड़ी बहुत अच्छी लगी, और इतना बड़ा वाला इसको पचका हुआ ना, क्या मज़ा आया, ऐसे आगे आगे चल रहा था जैसे इसको पता मतलब ये कॉन्फिडेंट हो कि इसको मिल ही जाएगी थार। लेकिन जो बालू ने और ऑडियंसेस की जो कचड़ा किया था ना, तो फालूदा कर दिया था इसकी इज्जत का, कि भाई खुद कमा और खुद ले, अगर सपने हैं तो सही बात है ना। अगर तुम्हारे कोई सपने थार लेने तो उस काबिल बनो। अब तुम्हें सब कुछ परोस के थाली में दे दिया, इस निकम्मे से तो एडिटिंग भी ना हो पाती थी, बहाना मारता था, तो फिर उसके लिए भी हायर करना पड़ा। अब क्या ये रेस्टोरेंट में क्या काम करता है, जब देखो ये घर पे पड़ा पसरा रहता है, जब देखो ये इन्फिनिटी निकल जाएगा, जब देखो हर दूसरे दिन तो ये इन्फिनिटी चला जाता है। इतना टाइम होता है, मीरा रोड कहाँ और इन्फिनिटी गोरेगांव में है, गोरेगांव मीरा रोड से रोज़ गोरेगांव, और वो भी ट्रैफिक में है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो उस टाइम पे ये चला जाता है गाड़ी से। चलो ट्रेन या मेट्रो से जाए इंसान तो समझ भी आए, दहीसर मेट्रो पकड़ा और वो गोरेगांव सीधा पहुंच गई, तो टाइम नहीं लगता ज़्यादा और ना ही तुम्हें ट्रैफिक का कोई इशू होगा। बट अगर तुम बाई कार जा रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह जो है फेस करनी पड़ती है। तो इसके पास इतना टाइम रहता है, 4-5 घंटे रोज़ देकर आ जाए वो इन्फिनिटी में। और नाम का ये काम तो नाम का ये देखो, बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए। दूसरा कि ये आदमी यहाँ पे परमानेंट रह पाए। तीसरा इसके ऊपर एक लेबल लग गया था कि ये लुक्खा है, कुछ काम धाम नहीं करता, तो अभी ये काम धाम करते हुए हो गया। वरना इसकी रेटिंग देखो, सब कुछ देखो ना, ये प्रॉपर काम करता है। मैंने तो देखा है भाई, जो बिजनेस करते हैं ना उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं रहता है।
ये तो जब देखो मैं जिम जा रहा हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई तो यही करता है, खाली काम धंधा नहीं करता कुछ भी, नालायक आदमी। और उठता तो दोपहर के 2 बजे, कब ये जाता होगा अपने ढाबे पे, कब ये सब काम करता होगा पता नहीं। ऊपर से इस गुटकी का अलग लवारी सुनो तुम, फ्रेंड्स गुटका बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते, लेकिन कब करता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। पूछता है भारत, कब तेरा गुटको मेहनत करता है? हमने तो नहीं देखा, हमने तो सिर्फ उसको ब्लॉग में ही देखा है। हाँ, जब भी जाएगा 10-15 मिनट के लिए, फिर आ जाएगा वापस। हाँ, लेकिन जनाब और मैडम के यहाँ पे कुछ भी होता है तब ये गुटकू ज़रूर गायब हो जाता है। मुझे ना इमरजेंसी में कुछ काम आ गया रेस्टोरेंट में, इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना यही पड़ा पसरा रहता है। तो ये तो बात है भाई, ये तो माननी पड़ेगी कि जब उनके वहाँ कुछ होता है ये गुटकू बहाना मार के तुरंत निकल लेता है। जो दिवाली के दिन वो जो है जनाब की सास ने वो दिया था सबको ट्रीट, उस टाइम पे भी ये भाग गया था, तो इसके पास तब जो है अचानक से काम आ जाता है, वरना ये यहीं पे पड़ा पसरा रहता है। तो ये बड़ा मज़ा आया था कि गुटकू की जो पचका कर दिया था भालू ने, गुटकू की जो इंसल्ट करी थी, तब बड़ा मज़ा आया था। ऑडियंस में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अपने दम पे ले, लुक के जब लेनी है तब। तो गुटकू का मुंह एकदम छोटा हो गया था, लेकिन ये गुटकी बड़ी नालायक है। अगर नान पिज्ज़ा ने किया होता तो बोलते थे कि तुम्हें सब लालची बोलते हैं, और गुटकू की हिम्मत दे रही थी, आप हिम्मत रखिए, जो हमारा है वो तुम्हारा है। लेकिन गुटकी बात यह है कि पिछले 4 साल में वो दोनों बच्चों ने तुम्हें हेल्प करके ग्रो करवाया है, भाई भाभी की फेम के बलबूते पे तुम बनी हो, और आज तुम अपनी भाभी को ही शेयर कर रही थी। अच्छा, जिसको नहीं पता मैं उसको बता देती हूँ, ये इतना क्रिसमस ट्री के पीछे ऑब्सेस्ड क्यों है, क्रिसमस क्रिसमस क्यों कर रही है? क्या ये पहले से इतना कर रहे? नहीं, ये कब से करने लगी। इनके ना अब इसकी भाभी के साथ इतने रिश्ते ठीक नहीं है, ये चाहे कितना भी दिखा ले हम साथ है, ठीक नहीं है इसकी भाभी के साथ इसके रिश्ते। 12 बजे एग्जैक्टली वो लोग गए थे मैडम ने, क्योंकि पिज्ज़ा के लिए केक वगैरह मंगवाया था और डेकोरेशन भी करवाया था बढ़िया से। तो ये क्या कहती शेयर करके कि देखो अलग ही मज़ा होता है, जो खुद से तुम करो ना उसका अलग मज़ा होता है, वो रेडीमेड भी हो जाता है, लेकिन वो अलग मज़ा आता है खुद के डेकोरेशन करने का। और फिर क्या कहती है, क्रिसमस केक है क्या, ये क्रिसमस का केक है? पे गधी, क्रिसमस कोई फ्लेवर नहीं है, उस हिसाब से वो लोग वो करके देते हैं। क्रिसमस कब से कोई फ्लेवर होने लगा? इसकी तो अक्ल भाई घुटनों में ही है। फिर कहते हैं अरे हमने चश्मे नहीं पहना इसलिए दिखता नहीं है हमें। अरे जा। तो ये जो क्रिसमस क्रिसमस कर रही है, फिर उसने ना क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करवाया था, बहुत मतलब कितने दिनों से क्रिसमस क्रिसमस कर रही है। अब अगर ये ना दिवाली या तो कोई भी बाकी फेस्टिवल उसको लेकर कुछ कर रही होती ना, वैसे इसको पता भी नहीं कि ये करती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ही जानबूझ के कर रही है, जबकि क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का त्योहार है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, क्रिश्चियनिटी जो है उससे लेना देना रह चुका है मैडम का पास्ट में। बार बार जानबूझ के जो है केक लाना, रौनक बोलना, ईद रमज़ान में तो ये ना पीछे पड़ जाती है रौनक वर्ड के, रौनक रौनक रौनक, मतलब एक आध बार इंसान बोले तो समझ आ जाता है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर लग रहा है, कितने सारे वर्ड्स। अब इसके वर्ड मुंह से क्यों नहीं ये शब्द निकल के बहुत अच्छी रौनक है। तो सेम ये जो क्रिसमस है ना, मैडम को शेड करने के लिए क्रिसमस ट्री लगाना, ये क्रिसमस का केक है क्या? क्योंकि मैडम की बहुत सारी ऐसी फ़ोटो आज भी है जहाँ पे वो क्रिसमस वगैरह के लिए वो केक कटिंग हो रहा है, वो जो, तो ऐसा बहुत सारे फोटोज़ है। तो मैडम को शेड करने के लिए, याद दिलाने के लिए, इसलिए मैडम थोड़ी देर के लिए भाग चली गई थी वहाँ से कि बेबी रो रहा है ना। तो ये अपनी भाभी को नहीं छोड़ती, उस भाभी की वजह से वो यहाँ पे आई है। वरना आज जनाब ने जो फोटो शेयर की है, देखिए इसको टुनटुन मौसी को देखिए, मतलब तभी भी ऐसा लग रहा है वो बेबी धारा है, उसकी गोद में जो बैठी है ना, बाजा खाला की बेटी धारा है, मतलब कितनी छोटी बेबी, ऐसा लग रहा है इसकी बच्ची है वो। तो उस टाइम पे भी इतनी बड़ी, मतलब आसानी से ये लग रही 20-22 साल की। तो अभी धारा टोटल हो गई होगी 16 साल की, 20 और 16 कितने हो गए, 36। लेकिन ये है मान लो कि ये 19 की भी होगी, उतनी तो है ही ये, तो ये 35 की इजीली है। और जनाब है इससे मान लो कि भाई 5 साल बड़े हैं, तो जनाब इजीली 40 के एक्टर लोगों की 1-2 साल ये छुपाई जाती है। मैडम है 40+, मैडम तो है ही, मैडम की भी छुपाई गई है। तो देखो भाई, भालो अभी 31 बन रही है, लेकिन 35 की है, ठीक है ना। और पता चल भी जाता है, लेकिन इसकी हाइट कम है तो ज़्यादा पता तो वैसे भी चलता है, अगर सामने से देख लो इसको रियल में तो पता तो चल ही जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी बच्ची बनी फिरती रहती है। तो पिज्ज़ा को तो अभी उस एज में प्रवेश नहीं के लिए, अभी तो उसको बहुत बचपन ही जी रही है अपना, 8-9 साल के बच्चे वाला, पेंसिल रबड़ वाला, चक रबड़ वाला, वो सेम फ्रॉक में घूमना वगैरह, उसको टाइम लगे, बहुत टाइम लगेगा भाई उसको भी जो है वो आने में, उसकी एक्चुअल एज में आने, तो 35 साल उसको भी लगेगी जैसे बालू को लगे। अब वो एक्सेप्ट कर रही है कहीं ना कहीं कि अब वो बड़ी हो गई है, मैं बड़ी हो गई, अब तो हम बड़े हो गए ना, तो बच्चों के साथ ही हम जो है वो खेलते रहते हैं। मतलब उसको शर्म भी नहीं आएगी जब धारा ने बोला था हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रंस डे बालू हैप्पी, अरे
तुम गोद में खिलाई हो उस बच्ची को, तुम 20 साल की थी तो तुम कैसे चिल्ड्रन बन गई? हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी करती है ये औरत। और डोंकी स्माइल देती है जब कोई चिल्ड्रंस डे विश करता है, चाहे भाभी हो चाहे वो भाभी की। और तुम्हारी एज में 9-10 साल का ही फर्क है, भाभी होगी 45 के, लेकिन कम ही फर्क है ना, 10 साल का ही फर्क है। तो भाभी ने भी अब तो छोड़ ही दिया, वो बच्चा भी मैच्योरली रिएक्ट करता है, अभी रू भी बड़ों की तरह एकदम ये एक्सप्रेशन देता है। लेकिन ये जो है पापी गुड़िया बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रही, अभी भी अपना जो है ये 20-25 साल में अटकी है। 20-25 ने, हम तो 12 साल की बच्ची है, और पिच्चू पे भी 8 साल की, हम दोनों ही जो है छोटी सी चुन्नी सी मुन्नी सी बच्चिया है। तो ना गुटका किंग ने देखो उसको तो बोल दिया कि हमारा बजट में वो बोल देना, और फिर जो है सबको बोलता है कि मुझे कोई कपड़ा नहीं देगा, मुझे ना कपड़े पसंद नहीं आता, जो खुद लेता है वही अच्छा लगता है, क्योंकि ये चाहता है इसको महंगे महंगे तोहफे दे। कपड़े तो सब लोग सस्ते में निपटा देते हैं ना, तो महंगे महंगे तोहफे दो गुटका किंग को, और दूसरे के टाइम पे बजट नहीं है। मतलब उसको शर्म आनी चाहिए, तुम तो अब आदमी बन गया है ना, अब क्या तुझे गिफ्ट चाहिए? खुद से खरीद ले, खुद से ले, अब क्या बच्चों से और सबसे गिफ्ट लेता रहता? मतलब इसको चाहिए कि कोई इसको स्पेशल फील कराए। ये राम मिलाई जोड़ी है, ये दोनों गुटका गुटकी की तो राम मिलाई जोड़ी है भाई। एक लालची, दूसरा महालालची, एक ने भाभी को लूटा, दूसरा उसी को लूट रहा है। तो सही है भाई साहब, सही है इन दोनों की जोड़ी। अच्छा कर्म मिल गया बालू अपी को, इंस्टेंट वाला, वो भी भाभी को खूब बेचारी को नोचा उसके टाइम पे, खूब उससे जो है फ़ायदा उठाया। उस टाइम पे जब ये सब नहीं करती थी वो ये व्लॉग वगैरह, तब तो वो खुद ही अपनी मेहनत का कमाती थी ना, जब शो करती थी लगातार बिग बॉस। शादी के बाद कौन दूर चला जाता है, लेकिन चली गई थी क्योंकि उसी के कंधों पे सारी जिम्मेदारी थी, है ना। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे ये लोग इतने, सब कुछ उसी के बेचारी के जिम्मे था, शादी का खर्चा भी उसी ने किया था। फिर इसको कैसे कर्मा मिला? इसको अपनी शादी का खर्चा करना पड़ा। ये इसके ससुराल वाले तो साफ मना कर, अपनी मर्जी से कर रहे। तो गुटका किंग की कहाँ इतनी औकात थी? तो 12-14 लाख उसी ने लगाए थे, भालू ने। उसके बाद भी खर्चा करना कम नहीं होगा, गाड़ी ये वो तो भालू अपी को खूब अपना कर्मा मिल गया, है ना। तुम जिसके साथ जो करते हो यहीं पे भर ले। और मैडम को ना भूलना नहीं चाहिए, जब ये बोले ना कुछ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, क्रिसमस ट्री ये वो केक कहाँ से आया, क्रिसमस का केक है क्या, तो बोल देना चाहिए नहीं ये केक जो है सुनील शाह की बेकरी से आया है। तब इसका मुंह जो है देखने लायक होगा, तब इसको पता चलेगा कि किसी को कितना बुरा लगता है जब आप उसको टॉन्ट मारते हो। तो इसको टॉन्ट मारना चाहिए, सुनील शाह वाला। हाँ, फिर बाकी एक है उसका नाम नहीं ले सकती, मुझे पता है लेकिन नाम नहीं ले सकती ना मैं, तो उसका भी एक ताना मार देना चाहिए, तब इसका मुंह देखने लायक होगा। भालू अपी को जैसे कि सत्य सा, लेकिन वो लोग जो है भाई सोचते कि इसके मुंह कौन ही लगे, इस गधी के मुंह। फिर आएगी पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे ब्ला 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 करेगी तो कौन ही इसके मुंह लगे। और उसके बाद ना ये अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, कुछ एक्सेसरीज जो रहती ना, जो बैग खरीदा था उसके लिए, तो 5000 का था वो जो भी है। तो कहती है अल्लाह 5000 रुपये, 5000 रुपये, मतलब इतना ज़्यादा। ये महीने का मान लो कि 25-30 लाख रुपए आराम से कमाती खाली यूट्यूब से, इसके लिए 5000 रुपये बहुत बड़ा जो है अमाउंट है। और क्या कहता है पता नहीं प्यारो, इतना ज़्यादा पैसा लूट रहा है, इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है पता नहीं मुझे तो। क्योंकि गुटका भाई जहाँ पे आप गए हो ना इन्फिनिटी मॉल में, वहाँ पे एक शोरूम का रेंट कितना है ज़रा पूछ लीजिएगा, ठीक है। लाखों में वो शोरूम का रेंट होता है, प्लस वहाँ पे जो हायर किया होता है स्टाफ उसको पे करना रहता है, प्लस उसका तो वो जो कॉस्ट है, प्लस ब्रांड वैल्यू, है ना। आप अपने जो सड़े हुए ढाबा है जो कि गटर के पास है, वहाँ के खाने का जिसका टेस्ट नहीं है कुछ नहीं है, उसका इतना चार्ज करते हो, तो वो तो क्वालिटी का और भाई नाम का पैसा लेगा ही। दूसरा कि भाई रेंट वगैरह पे सब कुछ कर रहा है तो उस हिसाब से पैसा लिया जाता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन दूसरों को बहुत डिफेंड करना है। अरे भाई इन्होंने ताज के बारे में ये बोल दिया था, तो अब तो ये क्या ही चीज़ है बहुत बड़ी। और वो जो कैफ़े गए थे ना बोरीवली के जो अभी कैफ़े में वो लोग गए थे, वो स्पॉन्सर्ड था। हर कोई इन्फ्लुएंसर जो है सेम वाली जो है रील्स अपलोड कर रहा है, क्योंकि वो लोग हायर कर रहे हैं प्रमोशन के लिए हायर कर रहे हैं, तो ये कोई अपनी मर्जी से नहीं गए थे, वो पेड प्रमोशन था, लेकिन बताया नहीं था भालू अपी ने, ठीक है ना। बड़ी चालू है, ये कैसे कर दिया था प्रमोशन पता भी नहीं चला। पर तभी मैं सोचूं इसके अंदर इतनी अक्ल कहाँ से आ गई कि ये वहाँ पे चली गई, लेकिन प्रमोशन था इसका हिडन वाला, बताया नहीं किसी को इसने। और भैया गुटका बदमाश की तो अलग ही नौटंकी चलती है, बाजारी ना लिया नहीं प्लाट, ले लो लिया नहीं बेचारी ने। अरे बाप रे, अब क्या होगा गुटकू? तुम्हें लगता है सरवाइव कर पाएगी वो उसके बिना? ले बड़े गरीब हो तुम लोग तो भाई, बहुत बड़ा त्याग कर दिया उसने, बहुत बुरा हुआ गुटको, बहुत बुरा। बेचारी ने 5000 रुपये वाला वो जो नहीं लिया उस हिसाब से, बहुत बुरा हुआ। क्या लगता है सर्वाइव कर पाएगी? अभी अपलोड कर पाएगी? आई होप कि ना कर पाए। इसकी तो चापलूसी अलग ही रहती है, अलग ही। अब इसमें क्या बेचारी हो गई है। चापलूस आदमी एक नंबर का।
और ना कृष्णा का जन्मदिन था, तो कृष्णा को पूछते तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने ये बोला लाइफस्टाइल से मुझे कपड़े वगैरह दिला दो। तो वहाँ से अगर ये दिलाते तो कपड़े जूते वगैरह वगैरह बहुत कुछ ले सकता था। तो बिल तो देखो 5,000 6,000 के ऊपर चला ही जाता था, या तो देखो उससे ज़्यादा ही जाता था। तो इसने क्या चाल चली, लिफाफे में दे दिए इसको 1,000-2,000 रुपये कि इससे तुम जो है जूते या कपड़े तो ले ही सकते हो, 1,000-2,000 में जूते या कपड़े। बड़े चालू है ये दोनों के दोनों पति पत्नी। और फिर पिज्ज़ा को वो वाली शॉप में, प्लास्टिक वाली शॉप में, जहाँ पे पिज्ज़ा किसी भी चीज़ पे हाथ लग रही, अरे ये तो तुम्हारे पास है, अरे ये तो तुम्हारे पास है पिज्ज़ा, अरे ये तो है तुम्हारे पास, वॉलेट है, ये है पिज्ज़ा, क्यों ले रही हो क्यों ले रही हो। और फिर बोले तुम्हें जो लेना है ले लो। उसको पता है कि उसकी बालक बुद्धि वही प्लास्टिक के खिलौने में ही अटकी है, तो ले लिया छोटा मोटा सामान और बन गया ब्लॉग। और बन गई ये भालू अपी महान की, देखो कितना ख्याल रखते भाई, कुछ नहीं अच्छा खासा उसने वो भी तो कर लिया, 2.5-3 लाख रुपए छाप लिए उसने। और गुटका कहता बोलना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, तुम्हारी तरह और कोई बेशरम नहीं रहता गुटका किंग। तो खुश है, तेरा घर वाला खुश है, लेकिन सब तुम्हारी तरह बेशरम नहीं होता है ना, जब मुंह खोल के मांग ले, जबकि मेहनत की भी ना हो कुछ भी, और मुंह खिला खोल के मांग ले, ऐसा नहीं चलता है गुटका भाई। और इसका अच्छा है भाई, अब इसके व्यूज़ डाउन हो गए, होने शुरू हो गए ना, तो क्या है ना, पाकिस्तानी लोगों ने अपने साइड के जो ब्लॉगर्स हैं उनको देखना से ज़्यादा शुरू कर दिया, तो क्योंकि वहाँ पे भी अभी यूट्यूब ज़्यादा फेमस हो गया है, तो वहाँ से भी बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स, एस्ट्रोलॉजी, डक्की, ये डक्की तो पहले रोस्टर हुआ करता था ना, मैं ठगेश में देखा था, मुझे नहीं पता था ये कौन है, ठगेश को मैं फॉलो करती हूँ, तो मैंने ठगेश के उसमें देखा था, डक्की भाई करके कोई था वो। फिर ये सिस्ट्रोलॉजी, ये तो इसी के मुँह से मैंने सुना था। तीसरा एक अभी इसने जो नाम लिया वो तो पता नहीं कौन है, लेकिन फिर मैंने नाम सर्च किया तो अच्छा खासा इसके व्यूज़ आ रहे, तो वो पॉपुलर ही होगा। तो वो लोगों ने शायद से उनको अटेंशन देना शुरू कर दिया, इसलिए भालू अपी को कम अटेंशन मिल रही है। इसलिए अब देखो हर हर दूसरे ब्लॉग में जानबूझकर ये मेंशन करना कि मैं पाकिस्तानी शो देख रही हूँ, मैं पाकिस्तानी ब्लॉग्स देखती हूँ। अब ये ऐसा जानबूझकर बोलने के पीछे का रीज़न है इनके डाउन व्यूज़, चाहे ये बोल रही हो चाहे जनाब मैडम ने तो शायद से शो देखा होगा, बट व्यू रीज़न तो एक ही है, इनके व्यूज़। क्योंकि ना कोई भी यूट्यूबर है, जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर कौन से कंट्री से है, हाँ कौन सी कंट्री के लोग मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स देख रहे हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे वो परसेंटेज कम होने लगता है तो समझ आ जाता है कि अब उन्होंने हमारे ब्लॉग्स देखने बंद कर दिए। मेरी जो ऑडियंस है वो 96% जो है वो इंडिया से है, बाकी दूसरे जो कंट्रीज जिसके नाम भी मैंने नहीं सुने, अच्छे मुझे अच्छा भी लगता है कि वहाँ से है, 2% यूएस से है, फिर ये दुबई सऊदी यहाँ पे मिला जुला कर, और ये सब करके भारत की जो ऑडियंस है 5% में सब आ जाते हैं। तो ऐसा तो उसको भी दिखता होगा कि उसकी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है उसने अटेंशन देना बंद कर दिया है, इसलिए बार बार मेंशन कर रही है, डेस्परेट हो गई एकदम कि देखो देखो हमारे व्लॉग्स देखो। समझ आता है भालू अपी। और भाई ये कौन से गोले पे रहती है जहाँ पे इसने वेडिंग नहीं देखी, जहाँ पे खूब पैसे उड़ाए जाते हैं। कहती है कि सोचो पाकिस्तान की शादी में इसने देखा है कि पैसे ज़्यादा उड़ाए गए। भाई तुम निकलो अपने मीरा रोड से बाहर। सबसे पहले तो इसने देखी नहीं होगी, मैं समझती हूँ, उनके रिश्तेदार सारे कैसे ही है, 500 रुपए के लिए मार खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, हाथ लाल चोड़ कर देते हैं, इतना मार खाते हैं ये लोग 500 रुपए के लिए। तो समझ ही सकते हैं उनके क्या हाल होते होंगे, तो वो तो उड़ाएंगे नहीं कभी। आओ कुछ दिन गुजारो कभी गुजरात में, आपको पता चलेगा कि कैसी शादियों में कितना पैसा उड़ाया जाता है, कैसी शादियाँ होती है, पता चलेगा। वैसे इसी ने नहीं देखी, मैंने तो बहुत सारी यूपी वालों की भी शादियाँ अटेंड की है, तो वहाँ पे भी सेम ही रहता है कि बहुत सारा वो करा जाता है, लेकिन पता नहीं अब इसने अपनी शादी और बाकी इनके रिश्तेदारों की शादी अटेंड की, बाकियों ने बुलाया नहीं होगा, क्योंकि जब तुम जाते नहीं हो कहीं पे तो कोई तुम्हें क्यों बुलाएगा, है ना। तुम किसी को नहीं बुलाओगे, ना तुम्हारा आना जाना, ना दोस्ती रिश्तेदारी, तो कोई इतना भी कोई पागल नहीं होता, तुम चाहे जो भी हो भाई, तुम शाहरुख खान भी क्यों ना हो, अगर तुम नहीं निभाते तो लोग भी नहीं निभाते। लोगों के लिए भी अपना टाइम भी मैटर करता है, क्यों कोई आए तुम्हारे पास, क्यों भाई तुम्हें कोई बुलाएगा, है ना, अगर तुम वही करते हो। और इसके केस में तो इसने खुद ने पे करा था, तो गुटखा किंग के ऊपर क्या ही पैसा किसी ने उड़ाया होगा। और गुटखे का तो मतलब पैसा उड़ाने वाला वो है भी नहीं थोड़ा। उस टाइम पे सब लोग कैसे कमेंट्स कर रहे थे, मैंने अभी नोटिस किया है कि क्या जनाब को गालियां दे रहे थे, तुमने अपनी बहन की कैसे मावाखोर आदमी से शादी करा दी। ये आदमी तो गुटखा खाता है, इसके दांत देखो लाल लाल दांत था, शादी है तो भी क्लीन नहीं कराने के पैसे थे इस आदमी के पास, जो भी सेठ बना फिरा पड़ता है। बजट में बताना हमारा, मैं दिलाऊंगा तुमको। अरे तू क्या दिलाएगा, तू खुद अपनी बीवी के भरोसे नल्ले आदमी। और क्या क्या बोल रहा था, मैं हमारी बेगम बहुत अच्छी लगती है। ये ना राजा ब्लॉग बनता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे राजा ब्लॉग के 3 ही काम, सुबह उठो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम दोस्तों, मैं राजा ब्लॉग बिहार समस्तीपुर से, और आज देखिए देवी जी हमारे लिए परोठा बना रही है, देवी जी ने खूब मज़ेदार खाना बनाया और बढ़िया से मज़ा आ गया दोस्तों, देवी जी ने आज ये कपड़े पहन लिए, बहुत सुंदर लग रही हो देवी जी, तो हमारे पेज को फॉलो करिए, बहुत सब्सक्राइब करिए, हमें आगे बढ़ाइए।
तो ये राजा ब्लॉग ही बन गए। इसके भी 3 काम, सुबह उठना, बेगम की तारीफ करना, मुझे भूख लग गया मैं खाना खाने जा रहा हूँ, फिर वापस आके जिम जाना, बस, और रौफ झाड़ना दूसरों पे। तो ये राजा ब्लॉग ही बन गए। इसको पता है बीवी की तारीफ करो सब मिल जाएगा इजीली। लेकिन राजा ब्लॉग के केस में ये ज़रूर है, पसंद करो ना पसंद करो, खूब गालियाँ होता है। हाँ हाँ हाँ, एक और सिमिलरिटी मैं भूल गई। राजा ब्लॉग की भी जैसे शादी हुई ना, तुरंत उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, घर जमाई बन गया। वो लखनऊ साइड रहता है, वहाँ जाकर घर जमाई बन गया, और ये आदमी भी घर जमाई बन गया। अब ये आदमी बोलता है कि मम्मी पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा सब बेगम की तैयार तारीफ कर। अरे जा जा तू मम्मी पापा वाला, मम्मी पापा ने तुझे विदा करके भेज दिया। वो जो जुदाई में जैसे श्रीदेवी बेचती ना अपने पति को, सेम जमीन कार वार मिल गया उनको, महीने का अच्छा पैसा भेज देते भालू, नौकर चाकर रखवा दे, तुझे भेज दिया ससुराल, जा भाई। तो वैसे भी तो हम पे बोझ है, वहाँ पे बोझ बन। तो तेरे मम्मी पापा तो खैर क्या ही सोचेंगे। और कोई भी देखो, ये तो है ही फॉल्ट में, पेरेंट्स को भी मैं फॉल्ट में ही बोलूँगी, जिसने अलाउ कर दिया अपने खुद के बेटे को घर जमाई बनने का। सोचो कि कितना पैसे का मतलब लालच होगा। इसके पिताजी की तो आंखों से लालच टपकता है, मुझे क्लियरली दिखता है। जब वो साइन कर रहे थे ना पेपर, भाई वापस जाके देख लेना वो वाला पार्ट, उनके पिताजी की आंखों में अलग ही चमक थी। तो ये लालच बहुत बड़ी बला है। तो गुटका भाई, तेरे पेरेंट्स कुछ नहीं सोचेंगे, उनको तो मज़ा आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। स्पेशली इसके फादर को, जैसे सबको ये बन गई ना कुछ, वैसे इसके पिताजी मान गए कि गुटका ने बोला होगा ना कि सब कुछ देखो अब तो पैसे वाली हो गई है, अब सब कुछ मिलेगा आपको, ज़मीन मिलेगी, हाईवे के पास सब कुछ मिल जाएगा, तो मान गए। तेरे जैसे ये गोल्ड डिगर एकदम, वो क्या ही बुरा मानेंगे, है ना। वो तो सोचेंगे अच्छा है भाई सोने की मुर्गी मिल गई है। और सेम भाभी जैसे सोने की मुर्गी थी, वैसे ये भी सोने की मुर्गी है। जैसे भाभी को खूब लूटा, इसको भी लूटा जा रहा है। अच्छी बात है, ये डिजर्व करती है भालू अपी, तो इसी लायक है ये औरत। और ये चबूतरी इतनी ज़्यादा चालू है, कहती है तुम हमसे गोल्ड तो लोगे नहीं। अरे लेगे क्या नहीं, लेके रख दे, हाँ बाद में जब बड़ी होगी। अब तो इसमें अकल है नहीं, मंद बुद्धि है वो थोड़ी सी, तो उसको अकल है नहीं इतनी, तो लेकर रख दे, फिर आगे चल के काम आएगा। उसकी माँ ने कैसा मना करी थी, फिर भी दिलाया ना, तो तू लेकर रख दे। वो तो डिजर्व करती है, 4 साल से तेरे काम ही कर रही है बेचारी, है तेरे साथ क्या कहते हैं कि भाई इक्वली जो है भागीदार है, तो रख दे लेकर। उसकी माँ ने भी तो दिया ना, लेकर मना कर रही थी तो भी। दिलाना नहीं रहता है खाली ऐसे, तुम लोग ही नहीं, अरे सीधा से बोल दोगी तो मनाई कर देगी वो। और वो बिनाए है मुझे आगे में नहीं चाहिए, मुझे अभी जो जरूरत है बहुत दिला। अरे बेटा ले 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 ना, मैं तुझे प्लास्टिक का कूड़ा कचरा जितना चाहिए सब सारा भिजवाऊंगी। एक मेरी दोस्त के पापा का शोरूम है, ये सब कूड़ा प्लास्टिक का सारा सामान मिल जाएगा तुझे, ठीक है ना। मैं मिल आऊंगी उनके वेयर हाउस से, तुझे चाहिए उतना स्टॉक मैं तुझे दिला दूंगी, ले लिया करके। अजीब ही है भाई। और इसको एक तो देना नहीं रहता, उसकी माँ ने देखो कैसे दिया, क्योंकि उसको पता है कि काम आएगा आगे चल कर। लेकिन तुम तो लोग ही नहीं, पैसे डाल देंगे, उसमें भी ये बोलना है नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे बाप रे, हद है भाई। ये इसने ब्रेन वॉश कर रखा है पूरा, इसने ब्रेन वॉश कर रखा है अपने हिसाब से, तो फिर वो क्या ही बोलेगी। और भाई शर्मिला का मुंह देखो पूरा सूजा हुआ था एकदम, इतनी जलनखोर है ये औरत, बच्चों से भी जलती है कि इसके ऊपर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत, सालू इतना क्या खर्चा करने की जरूरत है, इतना ही करती है। तो इसका मुंह फूक जाता है जब भी इनको स्पेशल फील कराती है भालू। तो एक तो यही होगी कि क्या जरूरत है, हमने रख लिया तो काफ़ी है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है पिज्जा नान को, ठीक है ना। नान का होता तो पूरा पैसा हड़प लेती है, पिज्जा के मामले में पिज्जा अपने पास रखती तो और इसको तकलीफ होती है। और गुटका तो अजीब ही मैनरलेस आदमी है, कैसे केक लगा रहा था, रगड़ रहा था उस बच्ची के मुंह पे। अरे शर्म कर लो, अभी छोटी एकदम बच्ची नहीं है, तेरा जो भी इंटेंशन है सही नहीं लग रहा, ना दिखने में ना ऐसे भी अच्छा लग रहा है। मतलब इतना मंद बुद्धि और मैनरलेस है ये आदमी। मैनरलेस, मंद बुद्धि तो नहीं, बड़ा चालू है। इसको मंद बुद्धि बोलना तो बहुत मतलब बेवकूफ़ी होगी। बड़ा चालू आदमी है ये, इसको इतनी अक्ल नहीं कि फोटो शूटों का उस बच्ची के बाल खराब कर दिए। जब वो बोल रही थी मेरे बाल खराब कर दिए तो हंस रहा था गधों की तरह, हा बाजारी का फोटो लगा, देखो बहनों को प्यार। अरे गधे, एक तरीका होता है, किसी कोई बच्ची नहीं जो उसे केक लगा रहा था। एकदम मैनरलेस गवार आदमी है ये, एक नंबर का। ऐसे कोई केक लगाता है किसी पर। और ये पिज्ज़ा इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी है। सोचो मैडम ने इतना डेकोरेशन करवाया, मैडम ने इसका जन्मदिन सेलिब्रेट करवाया, लेकिन इससे ये नहीं हुआ है कि उससे भी वो कुछ वो कर दे, थैंक यू बोल दे उसको अच्छे से, मतलब वो कर दिए सब कुछ। नहीं, वो शर्मिली और भालू के साथ ही वो करने लगी, वहाँ पे भी भालू के साथ। अरे उसने तुझे वो कराया है, जबकि तू तो कुछ करती भी नहीं उसके लिए। जब ना भालू का कुछ खाली ये मीटिंग एनिवर्सरी टाइप था,
गुटका और जो भालू एक दूसरे को शायद मिले थे, पहली बार जाने थे, वो एनिवर्सरी पिज्ज़ा ने जो है केक बनाया था। सेम टाइम पे मैडम के 3 साल कंप्लीट हुए थे, वो नान लेकर आया था केक। तो इतना ज़्यादा जो है ये पिज्ज़ा मैडम को इग्नोर करती है, उसके लिए कुछ नहीं करती। सब लोग बोलते हैं कि मैडम कुछ नहीं करती, तो ये पिज्ज़ा भी तो एफर्ट नहीं डालती, इसके लिए 2-2 बजे तक जगती, सब कुछ करती है। मैडम के लिए इसने कभी कुछ नहीं किया, जबकि मैडम ही थी उसको लाने वाली, यहाँ पर सारा खर्चा चलाने वाली मैडम थी। तो इसके सारे सब लोग भूल गए, उसने जो अच्छा काम किया सारा भूल गए। अब सबको दिख रहा है क्योंकि जनाब जो है मैडम को अटेंशन दे रहे, तो सबको बहुत बुरा लग रहा है। मैडम बुरी बन गई क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रह रहे। तो भाई तुम्हें, अगर तुम किसी को वो अपनापन नहीं दे पा रहे हो, तो उसको अपनी माँ की कदर ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी। और मैडम को भी आने लग गई अब अपनी माँ की इंपॉर्टेंस। इसलिए हर जगह देखो वो भी माँ बेटी जाती, क्योंकि समझ आ गया भाई उसको, अच्छे से समझ आ गया। धीरे धीरे ही आया, लेकिन अच्छे से आ गया कि अपनी माँ अपनी होती है। चाहे तुम किसी और को कितना ही, अम्मी ने बहुत मम्मी से प्यार दिया है, लेकिन वो नहीं देती है। वो समझ आ गया था मैडम को प्रेगनेंसी में ही, और प्रेगनेंसी के बाद ही देखो उसकी माँ उसके साथ शिफ्ट हो गई, और उसको कदर भी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं, अपनी माँ होती है। फ्रेंड्स, अपनी माँ होती, इसीलिए तो हम ससुराल नहीं जाते। हम हमारे साथ इतनी हिपोक्रेसी क्यों? इसीलिए तो हम घर जमाई लेकर आ गए, इसीलिए तो मम्मी के साथ रहते। तो भाभी की अम्मी हमारे मम्मी नहीं, क्यों हमें बोलते हो कि मोहताज चली जाओ, चैलेंज करवाते हो हमसे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। अभी जो है हम जो है खुशखबरी पे खुशखबरी देंगे लगातार 4-5 सालों तक, और पिज्जा, दासी खाला, अम्मी सब ये पालेंगे पोसेंगे, सब बड़े करेंगे, कब्जा कर लेंगे भाई भाभी के घर पे, हमारा घर बना लेंगे। तुम रहो चाव से गुटकू, ठीक है? तुम घर जमाई नहीं हो। हाँ, हम इस घर की बेटी है, हमारा घर है, चाहे हमने 1 रुपया भी ना डालो, हमारा घर है। चलो फ्रेंड्स, उठा टू क्राविंग हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।